पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तेरी पहली नजर ने मुझे खुद से जुदा किया, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार, क्यों मन भटके तेरी ओर बार बार। तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको ये वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जैसा कि ये आप जानते हैं 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 36 का 6, 25 का 5 होता है, लेकिन 10 का वर्गमूल 3.16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको जानना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों के साथ, और याद करना तो भाई असंभव है, क्योंकि दशमलव के बाद इतना न लफड़ा है कि कौन याद करे। सुनिएगा, 13 का 47 का 26 का किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले, सेकंडों में जबरदस्त ट्रिक लेकर मैं आया हूं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो खूब अच्छा लगेगा ना, तब इसको शेयर करिएगा, अंतिम में चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वरना नहीं करिएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 25, 16, 9, 36 ये जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बने। जैसे हमारा 25 था, तो 25 में खेला क्या था, 25 में क्या खेल था कि ये था ना कि 25 को हम 5 गुना 5 में लिख सकते थे, और 2 गो 5 में से 1 गो बाहर आ जाता है। लेकिन 13 को कितना गुना कितना लिखे, सेम संख्या में नहीं तोड़ सकते, इसको हो गया मुश्किल। तो आइए इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इतना आपको आना चाहिए कि भैया जब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर संख्या नहीं है उसका वर्गमूल बनाना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका वर्गमूल आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, क्योंकि 7 7 49। अच्छा, 64 का वर्गमूल, क्योंकि 8 8 64 तो 8 होता है। ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तब बस हो गया। कैसे हो गया ये आ जाइए दिखाते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको निकालना है 7 के वर्गमूल। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, 7 के वर्गमूल। तो एक काम करो ना, 7 का वर्गमूल है ना, तो ट्रिक क्या है बनाने का जरा ध्यान दीजिएगा। 7 से आसपास में कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिमाग में आ रहा है? 9, जितना नजदीक हो उसको ले लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। तो 9 होता है ना, तो आप लिखना 9 और 2 बाहरा में घटा कर लिखना। इसमें 9 - 2 अंदर मत लिखना, ये थोड़ा तरीका है, हालांकि ये तो गलत है। रूट अंडर 9 और -2 साथ नहीं होता है, लेकिन मैं निकालने के लिए आपको टेक्निक बता रहा हूं, क्योंकि हमें 7 का वर्गमूल चाहिए इसलिए। तो 9 और बाहर में -2 लिखिए, 7 इसको समझिए। अब क्या करिए, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, -2, लेकिन 2 के बट्टा में क्या लिखना है, इसका दुगुना, 3 दूना 6। अब काट लीजिए, हमेशा यहां वाला का दुगुना करके बट्टा में लिख देना बस। अब 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 में से 1 किया 8, 8/3 भाग लगा देंगे, 3 दूना 6, शेष बचेगा 2, तो 2 पर 0 हो जाएगा दशमलव देने पर, तो 20, 3 × 6 = 18, फिर 2, 3 × 6 = 18। ये हो जाएगा आपका 7 का वर्गमूल। क्लियर है? नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगला देखिए फिर समझाते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि आपको 8 का वर्गमूल बताना है, तो 8 का वर्गमूल बताना है तो क्या करना, √8 का वर्गमूल निकालना है। तो हम सोचेंगे 8 के आसपास कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9। तो 9 को लिख लिए, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। 9 का वर्गमूल 3 और -1। अब 1 के बट्टा में इसका दुगुना रख देंगे, इसका दुगुना रख देंगे। अब लीजिए, अब 36 18 में से 1 गया 17, 17/6 दोस्तों भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया। अब आपको बचा है शेष कितना, 5, तब 50 हो गया। अब 6 8 48, दशमलव के 1 अंक बाद आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 48 ऐसे 2, तो 2 पर 0 20, फिर 36 18,
ये हो जाएगा आपका 2.83। हालांकि दशमलव के बाद 2 अंक आपका मिल रहा है तो सही है, क्योंकि अलग अलग गणितज्ञों ने दशमलव के, ये तो आगे भाग लगते चला जाता है, तो अलग अलग क्या हुआ है कि दशमलव के बाद किसी का 2 अंक मिला है, किसी का 3 अंक मिला है, किसी का 4 अंक में मिला है, तो ऐसा हुआ दशमलव के 2 अंक तक आपको काम करेगा और यही आपको जरूरत भी होता है और ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे भाग दीजिएगा तो आगे भी आप पता कर सकते हैं। देखिए अब आपको मान लीजिए कि आपको निकालना है 10 का, तो 10 का वर्गमूल निकालना है। 10 किसके आसपास है? पूर्ण वर्ग संख्या 9 के, तो 9 लिख दिया रूट में, लेकिन 9 में जोड़ेंगे तब 10 होगा, तो 1 जोड़ देना है। 9 का वर्गमूल हुआ 3 और प्लस 1, इसका दुगना यहां लिख देना है बस। 36 18 1 19, 19/6 भाग लगाते हैं। 36 18 दशमलव दिए, अब 1 पर 0 10, 6 1 कम 6 शेष 4, 4 पर 0 40, 6 1 36 लीजिए 3.16 है ना आसान। आइए ना अब देखते हैं जरा सा, हम अगर आपसे कहें कि भैया 13 का बता दो ना, 13 का वर्गमूल, तो देखो या तो इसको आप 16 से लेकर बना सकते हो या 9 से लेकर बना सकते हो। अगर 16 9 से पहले बनाते हैं तो रूट अंडर 9 लिखेंगे, 4 जोड़ेंगे तब 13 होगा, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल 3 और प्लस 4, अब बट्टा में क्या 3 का दुगना लिखना है, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। अब क्या हुआ हमारा 3 तिहाई 9 और 2 11, 11/3 भाग लगा देंगे, 3 तिहाई 9 शेष 2, तो 20 हो गया। 3 6 के 18, 2 3 6 के 18, ऐसे 3.1 3.66 हो गया। आइए अगला देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए 3.66 आया था ना, 3.66। अगर हम इसको दोस्तों 13 का अगर 16 को लेके बनाते तो कैसे होता? 16 को लेके बनाते हम समझते कि 13 16 के आसपास की संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम यहां ले लेते 16। 16 में कितना घटा देंगे कि 13, तो 3 घटा देंगे। तो अब देखिए 16 का वर्गमूल हुआ 4 माइनस 3, आपको पता है इसका दुगना यहां पर लिखना है, लीजिए लीजिए 8 चौका 32, 32 में से 3 चल गया, हो गया 29, 29/8 भाग लगा दीजिए। 8 3 24 शेष 5, 5 पर 0 50, 8 6 के 48 शेष, चूंकि 8 6 के 48 हो गया तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, ये 50 2, तो 2 पर 0 20, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी हमारा आ गया ये 3.6 था, 3.62 आ गया। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक मिल जा रहा है तो वो सही है। दशमलव के बाद का कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, दशमलव के बाद 1 अंक तक मिलेगा। और कई गणितज्ञों ने अलग अलग दिया था, दशमलव के किसी का 1 अंक मिला है, बाद में किसी का 2 अंक मिला है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि ये देखिए 0.62 है और 0.66 है, तो ये ज्यादा अंतर नहीं है। आइए अगला चलते हैं। अगर हम बनाते हैं इसका, मान लीजिए कि आपको हम दे दे कि 47 का वर्गमूल क्या होगा, तो 47 का वर्गमूल क्या होगा, तो 47 का वर्गमूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 49 के आसपास है, तो 49 हम ले लेंगे रूट के अंदर, 2 घटा देंगे तो 47 होगा। 49 का 7 होता है, यहाँ 2 और 7 का दुगना यहाँ लिख देंगे 14। दोस्तों 2 1 कम 2, 2 7 14। अब आपका 7 49 में से 1 चला गया तो 48/7 भाग लगाइए। 7 6 के 42, 7 6 के 42 शेष बचा 6, 6 पर 0 7, 7 8 56 शेष बचा 4, 4 पर 0 40, तो 7 5 35, ये आपका 6.85 हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप किसी का भी अब निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि जरा बता दो कि 65 का वर्गमूल क्या होगा, किसी का भी बना लो 65, तो हम 64 के आसपास का है तो रूट अंडर 64 लिख लेंगे और 64 में 1 जोड़ देंगे 65। 64, हालांकि ये 64 प्लस 1 65 नहीं होगा, ये गलत तरीका लिखने का, बनाने का सही तरीका हमारा ट्रिक से काम करने का। 64 का होता है 8 प्लस 1 हुआ, इसका दुगना यहां लिख देंगे, 8 का दुगना कितना 16। अब बताइए 16 8 28 से, तो 16 8 28 से 129 हो गया, 129/16। यानी जब हम भाग लगाएंगे, ऐसे हम इसी में भाग लगा देते तो भी काम हो जाता, लेकिन चलिए 16 8 28 से
शेष बचा कितना, 1, 1 पर 0 नहीं लगेगा तो कितना 0 दे दिए, दशमलव दे दिए हैं, तो 10 में नहीं लगेगा तो 0 उतार देंगे, हमारा बच जाएगा कितना 16 में, अब 100, 16 छके 96, तो ये हमारा हो जाएगा 8.06। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। तो जरा हमें बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं आपको होमवर्क, ठीक है। √27 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 27 का वर्गमूल। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको 35 का वर्गमूल क्या होगा, और आपको तीसरा क्वेश्चन बताना है दोस्तों √, कितना लिख दूं आप ही बोलो, कुछ ज्यादा लिख दें, चलिए आपको 75 का वर्गमूल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बना पाएंगे, और आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का, ठीक है। और अगर हाँ धुरीना पर अभी पेड कोर्स लॉन्च हो गया, वहां पर फ्री में टेस्ट का भी व्यवस्था उपलब्ध है, जैसा कि एक वीडियो सुबह में मैंने बता दिया था। और अगर आप चाहते हैं तो फ्री टेस्ट सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे फ्री टेस्ट देकर जा सकते हैं। धुरीना पर मैथ मस्ती के लिए पेड काटा हुआ होगा, टेस्ट फ्री रहेगा, बिल्कुल टेस्ट फ्री है। हाँ, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, मैथ मस्ती का पूरा आप कोर्स करना चाहते हैं धुरीना पर, उसके लिए 799 रुपया फी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं या पेड कोर्स खरीद सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।